आज हम कुछ नया करने जा रहे हैं जिसमें हम मोस्ट एक्सपेक्टेड 25 क्वेश्चन का टेस्ट लेंगे। ठीक है, फिर आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा और फिर आपको उसको अपना आंसर सोच लेना है, ठीक है, या लिख लेना है। फिर आपको फाइनल मार्क्स अपने कमेंट करके बताने हैं। ठीक है, तो ये 25 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। तो टोटल आपको 50 में से अपने मार्क्स लास्ट में कमेंट करके बताने हैं। ठीक है, कि आपके कितने सही हुए कितने गलत हुए, या आप अपने सिर्फ मार्क्स ही बता सकते हैं। ठीक है, टोटल कितने मार्क्स हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट एक्सपेक्टेड 25 क्वेश्चन है जो कि आपके एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, यूपी पीसीएस, डीएसएसबी, डीडीए, लेखपाल, आईबी, यूपी ट्रिपल एससी और यूपीएससी ईओ, दिल्ली कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, कई सारे एग्जाम्स हैं जो कि अभी होने वाले हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो आपको ये टेस्ट पूरा देना है आखिरी तक। ठीक है, और अपने मार्क्स कमेंट करके बताने हैं। ठीक है दोस्तों, इससे इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन भी होता रहेगा और कम टाइम में आप जीएस के कई सारे टॉपिक को कवर कर लेंगे। ठीक है, और आपकी कितनी तैयारी है, और कई बार होता है हम पढ़ तो लेते हैं चीज़ें लेकिन फिर ध्यान नहीं रहती। तो इस टेस्ट से क्या होगा, वो चीज़ें अगर बाई चांस कोई टॉपिक भूल भी गए होगे आप, तो इससे आपका रिवीजन होता रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, नेम द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन चेयरमैन एंड पद्म भूषण अवार्डी who created and unleashed a historical movement when Mars orbital became the first independent spacecraft to enter Martian orbit in a maiden attempt। ठीक है, तो हमें पहले इसरो के चेयरमैन का नाम बताना है जो कि एक पद्म भूषण अवार्डी भी थे। ठीक है, जिन्होंने मतलब हिस्टोरिकल मूवमेंट उनके उसमें हुआ था कार्यकाल में, जिसमें मार्स ऑर्बिटर जो मिशन था वो सक्सेसफुल हुआ था, वो भी मेडन अटेम्प्ट में। ठीक है, आप लोग सब जानते होंगे इस इवेंट के बारे में। ठीक है, इसके कारण भारत की पूरे विश्व में एक तरीके से काफी मतलब की प्रशंसा हुई थी। ठीक है, तो चलिए अब इसके क्वेश्चन वो देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है, पहला है आपका नंदन नीलकर्णी, सेकंड ऑप्शन है के राधाकृष्णन, थर्ड है सुंदर पिचई एंड फोर्थ है आपका फलीन नरीमन। ठीक है, तो आप इसमें से अपना आंसर बताइए। ठीक है, मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूं, आप सोच लीजिएगा अपने मन में और फाइनल फिर आपने इस अपने आपके जो स्कोर्स होंगे आउट ऑफ 50 वो कमेंट करके मेरे को बताइएगा। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, के राधाकृष्णन। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द मेटल इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आ चुका है कई एग्जाम्स में। ठीक है, तो जल्दी से आप इसका उत्तर बताइए, आपको मैं 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका सही सेकंड ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड, गोल्ड। ठीक है, गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। ठीक है, अच्छा गोल्ड सबसे डक्टाइल भी है और ये सबसे मेलिएबल भी है, मतलब गोल्ड इज मोस्ट डक्टाइल एंड मोस्ट मेलिएबल मेटल। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, अगली बार मान लो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है, मोस्ट डक्टाइल की जगह मेलिएबल दे दे। ठीक है, तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज अवॉर्डेड द रविन्द्रनाथ टैगोर लिटरेसी प्राइज 2019 फॉर द नॉवल सोलो। ठीक है, तो 2019 के लिए जो रविन्द्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज है, जिन उन्होंने नोवेल लिखा था सोलो नाम से। ठीक है, तो उनका नाम क्या था। ये 4 ऑप्शन है आपके पास, नयनजोत मुखर्जी, अमिताभ घोष, राणा दासगुप्ता और जंपा लहरी। ठीक है, आप इसका आंसर कमेंट करिए। ठीक है, फिर मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूं। इस ठीक है, अब इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है राणा दास गुप्ता। ठीक है, चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द बादामी चालुक्य फर्स्ट हैड देयर कैपिटल एट डैश बिफोर दे मूव टू इट टू बादामी। ठीक है, तो इसका हमें बताना है कि जो बादामी चालुक्य थी उसकी जो कैपिटल थी पहले
कौन सी जगह थी जहां से उन्होंने फिर मूव करके बादामी ले गए थे। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शंस कौन कौन से हैं, पहला है ऐहोल, हुबली, बीजापुर या पट्टादकल। ठीक है, आप अपने मन में सोच लीजिएगा सबके आंसर्स। ठीक है, कौन से कितने गलत हो रहे हैं कितने सही हो रहे हैं, फिर अपना फाइनल जो मार्क्स होंगे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अब इसका आंसर देख लेते हैं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऐहोल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने। हु फाउंडेड एंड नेम द साइंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है माइकल फैराडे, सेकंड ऑप्शन है जेम्स क्लर्क, थर्ड ऑप्शन है एच किशन ओरेस्टेड और फोर्थ ऑप्शन है आंद्रे मैरी एम्पेयर। ठीक है, मैं बीच में थोड़ा टाइम इसलिए दे रहा हूं ताकि आप सोच सकें। ठीक है, चलिए अब इसका सही जो उत्तर है उसका ऑप्शन 4 आंद्रे मैरी एम्पेयर। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्टर्स इम्प्लीमेंटेड द मिड डे मील स्कीम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका यूपी पीसीएस तक के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को तो बिल्कुल अच्छे से आप रट लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सेकंड ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर, थर्ड ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन 4 मिनिस्ट्री ऑफ नहीं सॉरी ऑप्शन थर्ड मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब आपका क्वेश्चन नंबर 7। इन फरवरी 2019 इंडिया वॉन डैश गोल्ड मेडल्स एंड 5 सिल्वर मेडल्स एट द मार्कन कप बॉक्सिंग इन चाबहार ईरान। ठीक है, तो इंडिया ने कितने गोल्ड मेडल जीते थे। ठीक है, ये फरवरी 2019 का क्वेश्चन है, क्योंकि कई सारे जैसे पेपर रहते हैं जैसे एसएससी का हो गया और भी कई एग्जाम्स है जिसमें एक दो साल पुराना भी पूछ लेता है। ठीक है, तो मैं अभी पुराने से लेके चल रहा हूँ, धीरे धीरे इसमें लेटेस्ट क्वेश्चन भी मैं डालता रहूंगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है 3, ऑप्शन 2 4, ऑप्शन 3 1, ऑप्शन 4 2। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है इसका है 1। इंडिया ने एक गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, और 5 सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। डैश वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर हुज एम्पायर कवर्ड ऑलमोस्ट द होल ऑफ इंडिया अप टू इट्स एक्सट्रीम साउथ। ठीक है, तो कौन सा ऐसा मुस्लिम शासक था जिसमें भारत के जो एक्सट्रीम साउथ मतलब बिल्कुल आखिरी छोर तक वहां तक उसका कब्जा उसने कर लिया था। ठीक है, मैं ऑप्शन दे देता हूँ। पहला है जलालुद्दीन खिलजी, सेकंड है गयासुद्दीन बलबन, थर्ड है अलाउद्दीन खिलजी और फोर्थ ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, आप अपना आंसर सोच लीजिए। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है अलाउद्दीन खिलजी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड कई सारे और क्वेश्चन आते हैं, जैसे अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में ही प्राइस कंट्रोल पॉलिसी, ठीक है, प्राइस कंट्रोल पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी। ठीक है, और दूसरा मार्केट रिफॉर्म्स, और मार्केट रिफॉर्म्स भी इसी के कार्यकाल में हुए थे। और ब्रांडिंग सिस्टम ऑफ हॉर्स, ये जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ ये आप कहीं नोट कर लीजिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्या था, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था प्राइस कंट्रोल पॉलिसी, मार्केट रिफॉर्म्स और थर्ड था ब्रांडिंग सिस्टम ऑफ हॉर्स। ठीक है, और एक क्वेश्चन और पूछ लेता है, अलाउद्दीन खिलजी जब शासन कर रहे थे तो उस टाइम उसका सेनापति कौन था, आर्मी कमांडर, तो वो भी नाम आपको ध्यान रखना है, वो थे जफर खान। ठीक है, जफर खान। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज डिपॉजिटेड ऑन आयरन इन द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि हम आयरन के ऊपर किसकी गैल्वेनाइजेशन जो प्रोसेस होता है उसमें आयरन के ऊपर किसकी हम परत को चढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। आपका पहला है टिंक, सेकंड ऑप्शन आपका जिंक, थर्ड ऑप्शन कॉपर, फोर्थ ऑप्शन आपका एल्युमिनियम। ठीक है, तो इसका जो आंसर है आप अपने मन में सोच लीजिएगा। ठीक है, और फाइनल फिर आप इसका जो जितने मार्क्स आएंगे आप कमेंट करके आप बताना आपके कितने मार्क्स आए। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है जिंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब।
हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी? ही बिकेम द रूलर आफ्टर द डेथ ऑफ हिज मास्टर एंड फाउंडेड द स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी मतलब कि गुलाम वंश, ठीक है। वो पहले मोहम्मद गौरी का गुलाम था, ठीक है। और जब मोहम्मद गौरी मतलब जो उसका मास्टर थे, उनकी जब डेथ हो गई उसके बाद उसी ने स्लेव डायनेस्टी की फाउंडेशन रखी, मतलब ठीक है। तो मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन, और फोर्थ ऑप्शन है आपका नसरुद्दीन मोहम्मद। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही इसकी नींव रखी थी, इस गुलाम वंश की, ठीक है। जो यही इसके फाउंडर थे। तो ये क्वेश्चन भी एसएससी में बहुत आते हैं, ठीक है। एसएससी सीजीएल हो गया और बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, जो उनके फाउंडर होते हैं, ठीक है। और लास्ट रूलर, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा क्वेश्चन। और एक फैक्ट और बता देता हूँ आपको मैं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही जो कुतुब मीनार है, ठीक है, तो उसका जो नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही रखी थी, ठीक है। ये बात भी आप ध्यान रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 11। इन February 2019 डैश वॉन अ गोल्ड मेडल एट द माकरन कप इन चाबहार ईरान, ठीक है। तो इसमें एक भारत ने गोल्ड मेडल जीता था, ये तो एक ऊपर भी क्वेश्चन आया था उसमें हमने देखा है, ठीक है। इसमें ये पूछा है कि जो गोल्ड मेडल जीता था वो किसने जीता था, ठीक है। आपके चार ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर। फर्स्ट ऑप्शन है दीपक सिंह, सेकंड है सतीश कुमार, थर्ड हो गया आपका रोहित टोकास, और फोर्थ मनीष कौशिक, ठीक है। तो इसका आंसर आप जल्दी से बताइए, ठीक है। आपने सोच लिया होगा इसका इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए दीपक सिंह, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द क्वाटरनरी सेक्टर, ठीक है। तो क्वाटरनरी सेक्टर क्या होता है, चतुर्थ सेक्टर, ठीक है। इसमें कौन सा नहीं आता, ठीक है। तो इसमें देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपका मैन्युफैक्चरिंग, सेकंड है माइनिंग, थर्ड है फिशरीज, और फोर्थ है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो आपका जो इसका राइट आंसर है इसका आईटीए, ठीक है, इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, द कलरफुल आर्ट नेम नंदना ब्लॉक प्रिंट विच यूजेस ग्रेसफुल येट अलाइंड अरेंजमेंट्स ऑफ मोटिफ्स ऑन फैब्रिक इज प्रैक्टिस्ड इन तारापुर विलेज ऑफ, ठीक है। तो एक कलरफुल आर्ट है नंदना ब्लॉक प्रिंट, ठीक है, जो फैब्रिक पे की जाती है। तो ये पूछ रहा है कि एक तारापुर विलेज में की जाती है, वो जगह कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो इसके आपके चार ऑप्शन है, पहला है मध्य प्रदेश, सेकंड है महाराष्ट्र, थर्ड है उत्तराखंड, और फोर्थ है उड़ीसा, ठीक है। तो जल्दी से आप इसका आंसर सोच लीजिए, मैं फिर राइट आंसर बताता हूँ इसका। इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सब एग्जाम्स में आता है, ये इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर में आता है ये, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और है जो मैं आपको बता देता हूँ, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलिए। एक क्वेश्चन एक और आता है, जैसे ये तो आपका नंदना ब्लॉक प्रिंट हो गया, एक आता है वर्ली, ठीक है, वर्ली पेंटिंग या आर्ट। तो ये कहाँ से आपकी, ये है आपकी महाराष्ट्र से, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक और है आपका मधु मधुबनी, ठीक है, मधुबनी पेंटिंग। ये कहाँ से बिलोंग करती है ये वाली पेंटिंग, ये आपकी है कहाँ से, बिहार से, ठीक है। तो आपके तीन क्वेश्चन हो गए, इन तीन क्वेश्चन को आपको नोट बना के बिल्कुल लिख लीजिए एक जगह, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि ये आपके एग्जाम में आपको दिख जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, वेयर इज द बांदीपुर नेशनल पार्क लोकेटेड। तो जो बांदीपुर नेशनल पार्क है ये कहाँ लोकेटेड है, ऑप्शन वन सिक्किम, ऑप्शन सेकंड कर्नाटका, थर्ड केरला, फोर्थ गुजरात, ठीक है। तो आपने इसका आंसर दे दिया होगा, इसका राइट आंसर है कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका इसका राइट आंसर हो गया। अच्छा, आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, नेशनल पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन भी मतलब कि बहुत कॉमनली हर एग्जाम्स में आता है, ठीक है। तो ये तो अच्छे से जितने भी नेशनल पार्क हैं आपको सब पता होना चाहिए कि कौन सा नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है, ठीक है।
और यूपी पीसीएस और बाकी एसएससी सीजीएल और जितने एग्जाम्स हो गए सबके लिए ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क पूछ लेता है, तो इस टाइम शायद 104 नेशनल पार्क हैं। ठीक है, और बाकी आपको सारे ये अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज अ फंडामेंटल राइट अंडर डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो मतलब ये कौन सा राइट है जिसके थ्रू हम इंडिया में कहीं भी जा सकते हैं फ्रीली। ठीक है, तो ऑप्शन 1 है आर्टिकल 24, ऑप्शन 2 है आर्टिकल 14, ऑप्शन 3 है आर्टिकल 21 और 4 है आपका आर्टिकल 19। ठीक है, तो आपने इसका आंसर सोच लिया होगा मन में। इसका राइट आंसर है आर्टिकल 19, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो आर्टिकल से रिलेटेड भी मतलब यूजली क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आर्टिकल भी आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मतलब कि इम्पोर्टेंट है, वो तो आपको पता ही होने चाहिए। बहुत सारे हैं, सारे याद करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जो मेन है वो तो आपको याद ही होने चाहिए। जैसे एक आर्टिकल नंबर 17 है अनटचेबिलिटी, ये पूछ लेता है। ठीक है, एक है आर्टिकल नंबर 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, इस पे पूछ लेता है। ठीक है, तो ऐसे ही जो प्रेसिडेंट से हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, ठीक है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, तो इन सब से रिलेटेड जो मेन है आपको वो पता होने चाहिए। जैसे एक आर्टिकल 32 हो गया, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राइट टू, ये क्या कहता है आर्टिकल, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, इसको हम हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इंडियन रिसीव द नोबल पीस प्राइज आफ्टर मदर टेरेसा। ठीक है, तो मदर टेरेसा के बाद किसको मिला था, ये तो मेरे ख्याल से सबको ही पता होगा। ठीक है, ऑप्शन दे देता हूँ पहले, के राधाकृष्णन, कैलाश सत्यार्थी, पी सातिस्वम और फोर्थ है फली नरीमन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कैलाश सत्यार्थी। ठीक है, चलिए अब 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रॉयज द ओजोन लेयर। ठीक है, तो ऑप्शन है कार्बन, सेकंड ऑप्शन है क्लोरीन, थर्ड ऑप्शन है सिलिकॉन, फोर्थ ऑप्शन है सल्फर। ठीक है, तो आप जल्दी से इसका आंसर सोच लीजिए। चलिए अब इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है आपका क्लोरीन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और आपको भी पता होगा कि जो हम रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं उसमें सीएफसी निकलती है, सीएफसी गैसेस। ठीक है, जिससे कि सीएफसी, उसकी फुल फॉर्म होती है आपकी सीएफसी की क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 2019 was observed on 21st March with the theme dash to raise awareness on how sustainably managed forest provide a wide array of contributions। ठीक है, तो जो ये हमने इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट मनाया था 2019 में 21 मार्च को, उसकी थीम क्या थी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, फर्स्ट हो गया पॉल्यूशन फ्री फॉरेस्ट, सेकंड ऑप्शन हो गया फॉरेस्ट अवर सेवियर, थर्ड है फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट और फोर्थ ऑप्शन है आपका फॉरेस्ट एंड एजुकेशन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। थीम बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आपको थीम बेस्ड जितने क्वेश्चन होंगे वो भी उनकी थीम भी पता होनी चाहिए। इंटरनेशनल डे पे भी पूछ लेता है, पर्टिकुलर डे कौन से दिन मनाया जाता है, ठीक है, ऐसे करके, और उसकी थीम भी पूछ लेता है। थीम हो गई, टैगलाइन हो गई। चलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, फॉरेस्ट एंड एजुकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, वर्ल्ड डैश डे 2019 was observed on 22nd March with the theme leaving no one behind to focus on marginalized groups। ठीक है, तो कौन सा दिन मनाया जाता है 22 मार्च को, जिसकी थीम लिविंग नो वन बिहाइंड थी। ठीक है, और जो मार्जिनलाइज ग्रुप है उस पर फोकस करता है। तो आपका ऑप्शन है, फर्स्ट है इन्वायरमेंट, सेकंड फॉरेस्ट, थर्ड है पेट्रोलियम, फोर्थ है वाटर। देखिए ये उस पर थीम पूछी थी, इसमें डे पूछ लिया। ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। इसका राइट आंसर है आपका वाटर। ठीक है, तो आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है
डेज, जो डेज आते हैं ना, ठीक है, ये आपको अच्छे से रटे होने चाहिए और इन डेज के ऊपर जो थीम रहती है, ठीक है, ये दो चीज आपको बिल्कुल अच्छे से रटी होनी चाहिए। इन पे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है, करंट में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपका, विच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया। ठीक है, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे आपको बताना है, मोस्टली बच्चों को पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे फर्स्ट ऑप्शन है नेशनल हाईवे 48, सेकंड ऑप्शन है NH27, थर्ड है NH44, फोर्थ ऑप्शन है NH53। चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है नेशनल हाईवे 44। ठीक है, नेशनल हाईवे की बात आई है तो कुछ और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे इसमें लॉन्गेस्ट पूछा है, आपसे शॉर्टेस्ट भी पूछ सकता है। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट आपका कौन सा हो जाएगा? शॉर्टेस्ट है आपका NH47A। ठीक है, ये आप नोट कर लेना कहीं। ठीक है, और एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं, वो भी इसी से रिलेटेड है। जैसे आपने चिकन नेक सुना होगा। ठीक है, चिकन नेक क्या करता है? चिकन नेक ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया को मेनलैंड इंडिया से जोड़ता है। ठीक है, और चिकन नेक ये आता कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में। ठीक है, चर्चा में भी रहा था ये। ठीक है, क्योंकि चाइना सिक्किम के उधर अपना वो अधिकार जमाता रहता है कि ये हमारा इतना एरिया है, ऐसे करके आपने देखा ही, और रिसेंटली भी आपने अभी देख रहे क्या करता रहता है चाइना। ठीक है, तो जो चिकन नेक है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया, मतलब मेनलैंड इंडिया को नॉर्थ ईस्ट इंडिया को जो चिकन नेक जोड़ता है। तो क्वेश्चन ये है कि वो कौन से नेशनल हाईवे के थ्रू जोड़ता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, जो चिकन नेक है, चिकन नेक ये NH10 के थ्रू मेनलैंड इंडिया को नॉर्थ ईस्ट इंडिया से जोड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 21, डैश विच कनेक्ट सिक्किम विद तिब्बत वाज क्लोज्ड आफ्टर द चाइनीज एग्रेशन ऑन इंडिया इन 1962 but was reopened in 2006 as the government of the two countries decided to enhance their trade through land routes। ठीक है, तो पूछ रहा है वो कौन सा पास है जो सिक्किम और तिब्बत को कनेक्ट करता है, जहां पे चाइनीज एग्रेशन हुआ था 1962 में। ठीक है, जिसको 2006 में गवर्नमेंट ने दोबारा से शुरू कर दिया था। ठीक है, ट्रेड वेड के लिए। तो पहला ऑप्शन है नकला, सेकंड है इमिशला, थर्ड है पेंसिला और फोर्थ ऑप्शन है नथुला। ठीक है, तो आपने सोच लिया होगा इसका आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन फोर्थ नथुला। ठीक है, तो दो चीजें अपने ध्यान रखिएगा, एक नथुला सिक्किम में है और कनेक्ट करता है सिक्किम को तिब्बत से। मतलब इसी क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, ये वाला तो हो ही गया, और ये भी पूछ सकता है कि नथुला कौन से स्टेट में है पास, तो सिक्किम में हो गया। और नथुला कौन सी सिक्किम को किससे जोड़ता है, ऐसे करके, तो सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये पासिस वाली बात आई थी, तो एक दो पासिस हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो और आप ध्यान रखिएगा। जैसे एक रोहतांग पास है। ठीक है, रोहतांग पास, एक तो रोहतांग पास हो गया, और एक आपका और हो गया सिपकीला। सिपकीला, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो पासिस भी आप नोट्स बना के, ज्यादा नहीं है, 8-10 ही होंगे, आप उन मेन 8-10 ही हैं, वो आपको पता होने चाहिए कि किसको कहाँ से जोड़ता है और कौन से स्टेट में है। ठीक है, एक और है, वो और देख लेते हैं, जोजिला। जोजिला कहाँ पर है? ये है आपका लद्दाख में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, लोक अदालत हैव बीन क्रिएटेड अंडर। ठीक है, किसके अंडर बनाए गए हैं लोक अदालत? पहला ऑप्शन है अर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट, सेकंड है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एक्ट, थर्ड ऑप्शन है लीगल कॉन्सिलेशन एक्ट, फोर्थ है लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर आप सोच लीजिए मन में। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस कम ही आते हैं, लेकिन पीसीएस और यूपीएससी के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है आपका लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वाज द फर्स्ट मुस्लिम डायनेस्टी दैट रूल्ड इंडिया। ठीक है, इंडिया पे पहली डायनेस्टी कौन थी, मुस्लिम डायनेस्टी जिसने इंडिया पे रूल किया। ऑप्शन देख लेते हैं। खिलजी डायनेस्टी, सेकंड है तुगलक डायनेस्टी, थर्ड है लोधी डायनेस्टी और फोर्थ है स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, तो इसका आंसर तो मेरे ख्याल से कई लोगों को पता भी होगा। चलिए इसका राइट आंसर जान लेते हैं, स्लेव डायनेस्टी। तो स्लेव डायनेस्टी ही पहली डायनेस्टी थी, फर्स्ट मुस्लिम डायनेस्टी जिसने इंडिया पे रूल किया था। ठीक है, इसे दिल्ली सल्तनत के अंदर आती थी। ठीक है, और स्लेव डायनेस्टी का भी हमने डिस्कस भी किया था। इसके फाउंडर कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द पॉपुलर बाग केव पेंटिंग्स आर फाउंड इन। बाग केव पेंटिंग है, कहाँ पाई जाती है। देखिए ये बाग केव पेंटिंग एक वहां रह गई थी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट है सिक्किम, सेकंड मध्य प्रदेश, थर्ड हिमाचल प्रदेश, फोर्थ उड़ीसा। ठीक, कौन से स्टेट में पाई जाती है, आपने इसका आंसर सोच लिया होगा मन में। ठीक है, अब मैं राइट आंसर इसका बता देता हूँ। इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन हो गए जो इस टाइप के हैं। एक तो बाग के पेंटिंग हो गया। ठीक है, और वहाँ पे मधुबनी जो बिहार में थी, बिहार से रिलेटेड थी। एक वर्ली थी महाराष्ट्र से। ठीक है, और नंदिनी ब्लॉक आर्ट थी, वो भी एमपी मध्य प्रदेश से थी। तो ये चारों क्वेश्चन है, आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखिएगा। और ये आज 25 क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। ठीक है, इनमें से मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है। पहला जिंक, सेकंड है कॉपर, थर्ड आयरन, फोर्थ कैल्शियम। जल्दी से आंसर मन में सोच लीजिए। चलिए अब इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है कैल्शियम। ठीक है, तो आज के हमारे ये 25 क्वेश्चन खत्म हो गए। ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे जो कि आपके पेपर में ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपने भी अपने जो आंसर इसके साथ साथ दिए होंगे और जितने आपके सही हुए, ठीक है, उसके हिसाब से आप बताइएगा आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए, कितने मार्क्स आए आपके आउट ऑफ 50। ठीक है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का था। ठीक है, और आपको ये इसके जो अपने मार्क्स है कमेंट करके बताने हैं। इससे क्या होगा कि इस टेस्ट सीरीज से आपका रिवीजन होता रहेगा। जिन्होंने पढ़ चुके हैं, ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है रिवीजन नहीं होता तो वो भूल जाते हैं। तो ये टेस्ट सीरीज में रेगुलर कंटिन्यूअस लाता रहूंगा। ठीक है, जिससे कि आपके मैक्सिमम चीज़ें कवर होती जाए और कुछ मेन मेन जो पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट उनसे एक्सप्लेन करके भी बता दूंगा ताकि आपको हेल्प मिले। ठीक है, तो ये टेस्ट सीरीज आपको कैसे लगी ये भी आप बताइएगा कमेंट में। ठीक है, इसको बनाने में काफ़ी मेहनत करी है मैंने। ठीक है, तो आपके कितने मार्क्स आए ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।